हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं आपके, और बोर्ड में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इस जो चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है वो पिछली थ्योरी जो आपने 10th क्लास में डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी, जॉन डाल्टन ने जो थ्योरीज दी थी आपको, उन्हीं का मॉडिफिकेशन स्वरूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हुआ क्या था, देखिए जॉन डाल्टन ने हमें क्या बताया 10th क्लास में भी, सबसे छोटा एलिमेंट कौन होता है, और सॉरी सबसे छोटा जो पार्टिकल है दुनिया में वो कौन है, एटम है, बताया था जॉन डाल्टन ने। दूसरी बात क्या बताई जॉन डाल्टन ने भी, जो एटम है वो कैन नाइदर बी डिविजिबल, यानी कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एटम जो है उसको हम तोड़ नहीं सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। भी ये 1805 में बताया था ना उसने ये, तो ये उस समय की बात है। बट आज के टाइम में वो जो थ्योरी थी उन्होंने जो सिंपल फंडामेंटल यूनिट्स बताए, सिंपल फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज बताई थी, वो आज के टाइम में फेल हो चुकी हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है, आज जो हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो पढ़ते हैं वो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल आ चुके हैं, सब पार्टिकल्स आ चुके हैं। अब ये होते क्या है, किस तरीके से पता लगे, तो इसको बताने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना बिल्कुल डिटेल के साथ, बिल्कुल बारीकी के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जॉन डाल्टन ने क्या बताया, सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम एटम को मतलब डिवाइड कर सकते हैं आज के टाइम पे। उस समय ये बात ठीक थी, एटम जो है बहुत बड़ी खोज थी उस टाइम, तो ये भी जो एटम उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, बट आज के टाइम में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर भी पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसी के ऊपर चैप्टर बेस्ड रहेगा हमारा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें किसकी डिस्कवरी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़नी है। किसकी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़नी है। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो ये खोज किसने की थी, ये की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। कैसे की थी, किस तरीके से की थी, इसको समझने के लिए एक आपको स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखिए। एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी कुछ इस तरीके की, एक ग्लास की ट्यूब थी जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। यहां पर लगाया गया कैथोड, जो नेगेटिव साइड थी वहां पर क्या लगाया गया था, कैथोड। इलेक्ट्रोड लगाए हमने, और यहां पर क्या था, एनोड, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज से। किससे कर दिया, हाई वोल्टेज, यानी कि मान लेता हूं मैं 1000 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर दिया। यहां पर हमने लगाया वैक्यूम पंप। ठीक है, ये वैक्यूम पंप क्यों लगाया, ताकि यहां पर क्या हो सके, वेरी लो प्रेशर, जो प्रेशर है इस ट्यूब के अंदर वो हम क्या कर सके, कम कर सके। हमारे आसपास प्रेशर कितना रहता है, 760 mm Hg रहता है ना, 760 mm of Hg। लेकिन इसके अंदर हमने क्या कर दिया, 10⁻³ mm of Hg, यानी कि प्रेशर को बहुत लो कर दिया हमने। कि क्लियर है, यहाँ पर क्या किया हमने, गैस जो वैक्यूम पंप लगाया, ये वैक्यूम पंप लगा रखा हमने ताकि इसमें से गैस जो है वो बाहर निकाल दिया। ये क्या लगा रखी है हमने, कैथोड, और ये क्या लगा रखा है, एनोड। ये दोनों की दोनों क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड है। क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड। इनको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट था। अब इसमें होता क्या है वो देखिए, एक बार कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, पहले बना लिया। आप देखिए, इसको मैं समझाता हूं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ। देखिए हुआ क्या, एक कैथोड थी और एक क्या था, एनोड था। ये कैथोड था और ये क्या था, एनोड था।
अब क्या हुआ, यहां से कुछ रेस निकल रही, अभी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं मैं क्योंकि अभी आज हमें पता है ना इस चीज का, लेकिन पहले नहीं पता था। रेस निकल रही थी जिसको क्या नाम दिया था इन्होंने, कैथोड रेज नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कैथोड रेज। क्या नाम दिया था, कैथोड रेज निकल रही थी किससे, कैथोड में से। और यहां पर क्या हो रहा था, जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब का ये एंड बनाया था, ये एंड जो है वो फ्लोरोसेंस थी, जिसपे क्या थी, फ्लोरोसेंस थी। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, जब ये पार्टिकल आ रही थी, यानी कि ये क्या है, ये ग्लो करती थी। क्या करती थी, ग्लो करती थी। जब मान लीजिए फ्लोरोसेंस क्या होता है, जब किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज आगे हिट करती है तो वो सरफेस जो है वो ग्लो करती है, चमकती है, यानी कि लाइट एमिट करती है। क्लियर है। ये फ्लोरोसेंस क्यों आ रही थी, ग्लो क्यों कर रही थी, क्योंकि हमने कोटिंग कर रखी थी किसकी, जिंक सल्फाइड की। किसकी कर रखी थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी। बोलो क्लियर इतनी बात। अब हुआ क्या, जो ये कैथोड है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, और वो इलेक्ट्रॉन निकले या एक बार अभी हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन थे क्या थे वो, तो हम सिंपल मानते हैं यहां से रेज निकली और उन रेज का नाम क्या था, कैथोड रेज। क्या नाम था, कैथोड रेज। कैथोड रेज निकली और वो सामने जा रही थी, और प्रेशर लो होने की वजह से कहीं नहीं, वो सीधा जा रही थी। बोलो क्लियर है। अब देखिए ये नेगेटिव है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है ये, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, और वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। हाई अगर वोल्टेज है तो आपको पता है मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। बोलो यस और नो, है ना। तो ये क्या करेगी, इसकी सरफेस पे क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के भागेंगे। बोलो यस और नो। इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो ये किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव। क्यों भागेंगे, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो ये क्या करेगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस और नो, अट्रैक्ट करेगा ना। तो उन्होंने, इसने अट्रैक्ट किया और ये इसकी तरफ आके चले गए। अब हुआ क्या, ये जो एनोड ले रखी थी ये थी परफोरेटेड। कैसी थी, परफोरेटेड एनोड थी हमारे पास। कैसी थी, परफोरेटेड। परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड का मतलब क्या, छेद थे इसमें, बीच बीच में क्या थे, छेद थे। अब छेद होने की वजह से, यानी कि होल्स थे इसके अंदर। अब हुआ क्या, जब इसमें से रेज निकलकर यहां पर हिट कर रही थी सारी की सारी, ये देखिए ऐसे, जब ये हिट कर रही थी, जो सरफेस पे आके टकरा रही थी, टकराने की वजह से क्या हुआ, जब ये इस पे टकरा रहे थे तो आपको भी मैंने बताया फ्लोरोसेंस होने की वजह से जब कोई पार्टिकल आके इसके ऊपर टकराएगा, क्या होगा, जब टकराएगा तो ये क्या करेगी, क्या करेगी, ग्लो करेगी। ग्लो करेगी यानी कि लाइट एमिट होगी यहां से। बोलो यस और क्लियर है बात। तो यहां से क्या हुआ, कैथोड थी, हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा था। जब इसके ऊपर हाई वोल्टेज अप्लाई की तो यहां से कुछ रेज निकल के गई, और रेज जब यहां से जाके टकरा रही थी तो हमें क्या पता लगा, भी यहां से कोई ना कोई चीज ऐसी आ रही है जो इस होल्स में से होते हुए जाके यहां टकरा रही है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज। बाद में इसका चल के नाम क्या पड़ा था, इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर इतनी बात। तो देखिए, और इस जो डिस्चार्ज ट्यूब ले रखी थी हमने, उसके अंदर क्या था, प्रेशर क्या था, बिल्कुल लो था। कितना था, 10⁻³ mm ऑफ Hg। तो हमें क्या बात पता लगी वो देखिए, कैथोड रेस के बारे में हमें क्या बातें पता लगी। पहली बात तो क्या पता लगी, कैथोड रेस दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो क्या पता लगी, भाई ये जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना, कैथोड से सीधा जा रही थी। दूसरी बात, दे अट्रैक्ट टुवार्ड, किसकी तरफ, पॉजिटिव, टुवार्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इसीलिए हमने क्या पता लगा, सो ड्यू टू अट्रैक्शन we conclude that they are negatively charged। अब हुआ क्या, देखो पहली बात तो क्या थी, ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमें पढ़ना ना अभी, ये कैथोड थी, इससे यहां निकल के जा रही थी, परफोरेटेड एनोड में से निकलकर
पीछे वाली सरफेस के ऊपर टकरा रही थी, है ना। तो यानी कि हुआ क्या, भी ये कैथोड से जो निकल कर है वो सीधी जा रही है। दूसरी बात, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, ये पॉजिटिव था, ये क्या था हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल था। तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी तो इसलिए हमें क्या पता लगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। बोलो क्लियर इतनी बात। अब फोर्थ पॉइंट क्या पता लगा, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अब कहोगे काइनेटिक एनर्जी का कैसे पता लगा, तो देखिए अब काइनेटिक एनर्जी का कैसे पता लगा हमें, हमने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में देखा भी ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, इसमें ये ग्लो कर रही थी सरफेस, है ना, ग्लो कर रही है। तो इसका मतलब क्या है भी इस रेज का कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ ट्रेवल करके आ रही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका कुछ मास और उससे क्या हो गया, आ रही है, ये ट्रेवल करके आ रही है। इसको अभी देखेंगे भी ट्रेवल कर रही है तो उसका मास का कैसे पता लगा, या ट्रेवल कर रही है तो इसका कैसे पता लगा, वो देखेंगे। तो कल ये अभी तक क्या देखा आपने भी, इसका क्या होता है, कुछ ना कुछ है काइनेटिक एनर्जी होती है। बोलो क्लियर, नोट कर लीजिए फटाफट इतना। हो गया नोट, देखिए आगे। अब आपको बताता हूं ये काइनेटिक एनर्जी कैसे पता लगा हमें। देखिए हुआ क्या, जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी, ठीक है, ये हमने कैथोड लगा रखा था और ये परफोरेटेड एनोड लगा रखा था। परफोरेटेड का मतलब जिसमें छेद हो, क्लियर है। अब यहां से रेज निकल रही थी कांस्टेंट अमाउंट में, तो हमने क्या किया, एक ओपाक्यूस ऑब्जेक्ट रखा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट रख दिया बीच में। तो हुआ क्या, जब ये पार्टिकल जा रहे थे यहां से, तो इसकी शेडो आ रही थी, यहां पर क्या आ रही थी, शेडो आ रही थी। जैसे मान लीजिए ये मैंने हाथ किया यहाँ, अब यहां से लाइट आ रही है, लाइट की क्या रेज आ रही है, रेज आने की वजह से पीछे दिख रही है रिफ्लेक्शन आपको, ये देखो शेडो बन रही है ना इस हाथ के पीछे। तो यानी कि हुआ क्या, अभी यहां से कोई रेज आ रही है जो इस सरफेस पे टकरा रही है और यहीं से वापस हो जा रही है, इसकी वजह से इसकी क्या बन रही है, शेडो बन रही है। सेम एज इट इज इसका हुआ था। यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा जो रेज आ रही थी, जैसे अभी बल्ब के सामने मैंने हाथ रखा हुआ, तो पीछे आपने देख रहे होंगे परछाई आ रही है ना, पीछे शेडो आ रही है इसकी। तो हुआ क्या, इसका मतलब क्या, अभी यहां से कोई रेज आ रही है जो यहां टकरा रही है और यहीं से वापस हो जा रही है, पीछे जा ही नहीं रही। अगर पीछे जाती तो ये शेडो बनती नहीं। बोलो क्लियर इतनी बात। तो यहां भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हमने, वो ऊपर के ऑब्जेक्ट रखा, और ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या पता लगा हमें भी ये जो रेज है वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है। बोलो क्लियर इतनी बात। दूसरी बात, फिर कुछ टाइम बाद क्या किया इसका, अब ये तो हो गया भी चलो ठीक है, ये ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, इससे हमें पता लग गया भी शेडो आ रही थी। तो मास के बारे में कैसे पता लगा, तो हमने क्या किया, यहां पर एक पैडल रखा। क्या रखा, पैडल समझते हो, ठीक है, पैडल व्हील रखा, यानी कि जो चक्की सी नहीं होती घूमती, जो हवा में आप ऐसे घूम, बचपन में खेलते भी थे आप लोग, तो फिरकी सी होती है, उसको आप हवा में ऐसे लेके जाओ, वो घूमती है। सेम ऐसी चीज क्या हुआ, एक बहुत लाइट एक पैडल व्हील रखा हमने। अब ये पार्टिकल जब आ रहे थे हमारे पास यहाँ, तो हुआ क्या, ये जो आ रहे थे इनकी वजह से जो पैडल व्हील था वो घूमने लग गया इस डायरेक्शन में। बोलो करिए, ये घूमने लग गया ऐसे, और घूमने लग गया तो इसका मतलब हुआ क्या, इस पार्ट जो रेज आ रही थी, कैथोड रेज इनको बोलते हैं, इसका मतलब क्या, इसका क्या होता है, मास होता है। क्या होता है, मास होता है, कुछ ना कुछ। बोलो क्लियर इतनी बात। तो यहाँ इन दो चीजों से पता लगा था भी, जो ये जो रेज आ रही है इनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जिनको नहीं पता तो बता देता हूं, हाफ mv²। बोलो क्लियर इतनी बात। तो अब देखिए आगे दूसरी बात, तो इसका कैसे पता लगा भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी तो एक तरीका है ना हमारे पास, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में भी, इसको पता कैसे लगा भी जो रेज आ रही है कैथोड से, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। देखो हुआ क्या, हमने लगाया यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। जब ये रेज आ रही थी यहां पर कुछ इस तरीके से, तो हुआ क्या, मैं मान लेता हूं ये रेज जो है वो इस तरफ डेविएट हो रही थी, इस तरीके से। क्या हो रही थी,
डेविएट हो रही थी, यानी कि सीधी जा रही थी बट मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से क्या हो गई, डेविएट हो गई। बोलो क्लियर इतनी बात, क्या हो गई, डेविएट होगी। और डेविएट होगी जिसका मतलब क्या हो गया, इन रेज पर कुछ ना कुछ ऐसा चार्ज है, तो क्या पता लगा भी इन रेज पे कुछ ना कुछ ऐसा चार्ज है जो इस मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट है। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, बट अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या, ये जो सीधी जा रही थी वो क्या हो गई, अट्रैक्ट होने लगी इसकी तरफ। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, क्या रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट रखा और यहाँ पर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी मैंने, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर दिया इसको। बोलो क्लियर है। अब हुआ क्या, सेम ऐसी ये सीधी जा रही थी, अब ये क्या है, कैथोड है। अब हुआ क्या, ये पॉजिटिव प्लेट जो थी ना हमारे पास, क्या थी, पॉजिटिव जो प्लेट थी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी रेज, ये सारी सारी, यानी फ्लोरोसेंस जो है वो अब यहां आ रही थी हमारे पास, तो यहां हो रही थी। तो इसका मतलब क्या पता लगा हमें, भी जो रेज आ रही है उनके ऊपर साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसके ऊपर चार्ज साइन, चार्ज क्या था, नेगेटिव था। क्या था, नेगेटिव था। बोलो क्लियर, इतनी बात क्लियर है। इस तरीके से पता लगा था सारा का सारा हमें। अब ये जे थॉमसन फेमस क्यों हुआ था वो देखिए। जे थॉमसन फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि जे थॉमसन ने हमें क्या दिया था, जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, ठीक है, सर जे थॉमसन। अब ये फेमस क्यों हुए थे, क्या सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से फेमस हुए थे या किसी और कारण था। तो इनका फेमस होने का कारण था, ज्यादा फेमस किस लिए हुए, क्योंकि इन्होंने हमें जो है वो चार्ज बाय मास का रेशियो दिया। क्या दिया, चार्ज बाय मास, यानी कि E बाय M का रेशियो दिया। अभी तक चार्ज नहीं पता था हमें, ना मास पता था, लेकिन इन्होंने एक रेशियो दे दिया हमें। क्या दे दिया, चार्ज बाय मास रेशियो, जो कितना था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये क्या दिया इन्होंने, चार्ज बाय मास रेशियो दे दिया था। क्या दे दिया था, चार्ज बाय मास रेशियो। तो चार्ज कैसे पता लगा, तो चार्ज पता लगा हमें मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। किससे पता लगा, मिलिकन्स के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ये कैसे था, ये अपन स्टडी में नहीं है, बट फिर भी बता देता हूं आपको। इसने क्या दिया हमें, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसके ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। क्लियर है। तो यानी कि अब चार्ज पता लग गया और चार्ज बाय मास से पता लग गया, तो यहां से आप लोग मास पता कर दोगे। मास कितना आ जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। क्लियर है। ये क्या था, चार्ज बाय मास रेशियो। ये क्या था हमारे पास, चार्ज। इस तरीके से पता लगा था सारा का सारा। बोलो क्लियर है। तो ये थी सारी की सारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो ये आपको पता लग गया होगा, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। और जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उससे हमें क्या पता लगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पता लगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लेंगे। बोलो क्लियर है। बिल्कुल आसान था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।